शांडिल्यावयं सवादिनं श्रीकोसलेशार्चितं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाशितं स्वाचार्येषु जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। प्रथम भागवत के रूप में आपने प्रहलाद के चरित्र को श्रवण किया। दूसरे नंबर में नारद आते हैं, देवर्षि नारद जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र प्रहलाद नारद, तो दूसरे नंबर में नारद आते हैं। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं और वह जो है सर्वत्र उनकी जाने की गति है। कहीं भी वो चले जाते हैं। वह भी तो नारद किसको कहते हैं? आज की भाषा में, सामान्य भाषा में नारद किसको कहते हैं? जो लड़ाई लगाए उसको नारद कहते हैं। आज कहते हैं कि नारद का नारदगिरी पहले बढ़ा जा, क्या नारदगिरी कर रहे हो? तो नारद का मतलब क्या है? नारम नाम ज्ञानश्च यददात सन नारद। जो नारद किसको कहते हैं? तो ज्ञान को, और जो ज्ञान को देने वाला है वह कौन है? नारद है। देवर्षि नारद, देवर्षि नाम च नारद। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं कि देवर्षियों में मैं नारद हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। सब चीजों में जब बताते हैं मैं इस चीज में ये हूँ, अस्वस्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद। मैं वृक्षों में अस्वस्थ हूँ, पीपल हूँ, और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। तो ऐसे नारद जी महाराज जिनका कार्य ही है संसार के, उसी के कल्याण का कार्य करना, उनसे चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, सब देवर्षि नारद को मानते हैं, प्रणाम करते हैं। और नारद सबका जिसमें हित होता है वही काम करते हैं, चाहे जो उनका हित जिसमें होगा उसी कार्य को करने के लिए देवर्षि नारद करते हैं प्रयास, चाहे जहां पर भी हो। और इतना ही नहीं, भक्तों को मार्गदर्शन भी करते हैं। प्रहलाद जी का भी मार्गदर्शन मां के गर्भ में ही देवर्षि नारद ने किया था। ध्रुव जी का भी मार्गदर्शन जो है, जब ध्रुव तपस्या के लिए जा रहे थे तो ध्रुव का भी मार्गदर्शन देवर्षि नारद ने ही किया था। भगवान से मिलने के पहले आपको भगवान के किसी भक्त से मिलना पड़ेगा, और वह नारद हैं। देवर्षि नारद से जब मिलेंगे तो देवर्षि नारद भगवान के कार्य को करने, और देवर्षि नारद का भजन क्या है? तो श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यही भजन देवर्षि नारद गाते हुए यत्र तत्र वीणा को बजाते मंद मंद मुस्कुराते हुए जाते हैं। और जो है ऐसे नारद जी जो है भगवान की माया के बस में हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। देवर्षि नारद के मन में एक बार जा रहे थे, जाते जाते एक पर्वत पड़ा। उस पर्वत को देख कर करके देवर्षि नारद के मन में आया, यहीं पर कुछ दिन तक वास करते हैं। वास करने लगे तो सहज मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और देवर्षि नारद की समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो देवराज इंद्र घबरा गया। इंद्र जब घबरा गए तो उन्होंने कामदेव को भेजा, और कामदेव के साथ अप्सरा को भेजा। कहीं देवर्षि नारद के मन में ऐसा तो नहीं हो गया है, देवर्षि नारद कहीं हमारे सिंहासन को ही तो नहीं हड़पना चाहते हैं? ऐसा सोच करके जब भेजा, और देवर्षि नारद को सिंहासन से कोई मतलब नहीं था। कामदेव अपनी समस्त कलाओं को कर करके हार गया, और जब हार गया देवर्षि नारद का ध्यान नहीं टूटा तो भयभीत हो गया। और भयभीत हुआ देवर्षि नारद ने आंख को खोला, और आंख को खोला तो वो प्रणाम करने लगा। और देवर्षि नारद ने कहा, क्या बात है? बोले, ये अप्सरा देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। बोले, हमको अप्सरा की क्या आवश्यकता है? और बोले कि ठीक है, कामदेव ने कहा कि तपस्या भंग करने के लिए हम तो आए हैं, लेकिन देवर्षि नारद बड़ी कृपा किए कि जो है हमको श्राप भी नहीं दिए। कहीं श्राप दे देते तो जल करके राख हो जाती। कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने जला करके राख कर ही दिया था। अब जो है देवर्षि नारद के मन में भी आ गया, क्या अहंकार हो गया, और भोलेनाथ के पास गए। और भोलेनाथ के पास जब गए, भोले बाबा के पास जाकर के मिले, और मिल करके कहा, जिता काम अहमित मन माही। इधर देवर्षि नारद की बात को कामदेव जाकर के स्वर्ग में कहता है, तो स्वर्ग में कहता है तो सारे देवता लोग मुनि प्रशंसी हरे ही सिर नावा। प्रशंसा किसी का भी करो, लेकिन प्रणाम किसको करना है?
हरि को करना है, भगवान नारायण को करना है। सब लोग प्रशंसा देवर्षि नारद की तो किए, लेकिन जो है ये जानते हैं कि बिना हरि की कृपा के, भगवान नारायण की कृपा के नहीं हो सकता है। देवर्षि नारद वहां से चले और चल करके कहाँ पहुंच गए? सीधे शंकर जी के पास। शंकर जी से बात चली, बोले कि भैया जानते नहीं है मैंने कामदेव को जीत लिया। बोले वाह वाह वाह, कामदेव को जीत लिया ठीक है, लेकिन हमसे ये प्रसंग चला, लेकिन कभी ये प्रसंग चले भी भगवान नारायण से तो उसको हटा देना, उनसे मत कहना। देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, जो हमारे गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास रखना चाहिए। आज देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा, ये सोचे कि हमारे भाई हैं, हमको देख करके जल रहे हैं कि हम कहीं आगे न हो जाए। मैंने कामदेव को जला दिया है और ये कामदेव को जलाए हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया, और ये सोच रहे हैं कि मेरा नाम से हम आगे कहीं नारद का नाम न बढ़ जाए। ऐसा सोच करके भगवान नारायण के पास जाते हैं और भगवान नारायण से भी सब काम कथा कहा। भगवान नारायण ने कहा तुम ही तो ऐसे हो, तुम्हारे समान और कौन हो सकता है। बोले सब भगवान आपकी कृपा है, जैसे कोई काम आप कर दीजिए और किसी बड़े पुरुष के पास जाइए, महापुरुष के पास जाइए, तो बड़े पुरुष कहें कि आपने तो बहुत बढ़िया से ये काम निपटा दिया, तो आप कहेंगे महाराज सब आपकी कृपा है। तो ये दिखावे में भी लोगों को कुछ कहना पड़ता है। तो उस तरह से देखावटी में देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान ये आपकी कृपा है और कुछ नहीं है, मेरे में क्या है। तो भगवान ने कहा इनके अंदर अंकुरित हो चुका है अहंकार, अति दुखद डमरुआ, अहंकार नाम का रोग अंकुरित हो चुका है, इसको समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। और भगवान ने कहा ठीक है। जब जाने लगे तो रास्ते में एक नगर का निर्माण किया, जिस नगर के शीलनिधि राजा थे, उस नगर के श्रीनगर नाम था। उस नगर के पूर्व के नगर के नर नारी सारे बहुत सुंदर थे। देवर्षि नारद जाते वक्त नगर को देखे, लौटते वक्त उनका मन आया चलो राजा के वहां चलते हैं। राजा ने अपनी कन्या का हाथ दिखाया तो उन्होंने देखा इस कन्या के हाथ में तो रेखा पड़ी है कि जो यही बरई अमर सोई होई। उनको समझना चाहिए था यह कन्या उसी का वर्ण करेगा जो अमर होगा, लेकिन उन्होंने कहा ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा। अब सोचे कि अब क्या करूं, मुझे करना तो चाहिए। इसी के चलते जो काम के चक्कर में बीच में पड़ गए देवर्षि नारद, ये सेकंड नंबर पर आ गए, नहीं तो फर्स्ट नंबर पर इनको होना चाहिए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि जो यही बरई अमर सोई होई, हाँ ये नहीं जानते थे जो अमर होगा उसी का यह वर्ण कन्या करेगी। कुछ बना करके राजा के साथ भागे कह दिए और उसके बाद सोचे कि अब चलो चलो चलते हैं। कहाँ चले? बोले इस समय जब तब तो होगा नहीं, क्योंकि कन्या का ऐसा चक्कर है, जब प्रेम के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है तो उस समय जब तब सब कुछ, जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर का चक्कर आ जाता है बंधुओं तो सब कुछ भूल जाता है, और आज काम का चक्कर पड़ गया। देवर्षि नारद ने सोचा कि ठीक है सब कुछ बात ठीक है, लेकिन इस समय जब तब करने से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन इस कन्या को मैं किस तरह से प्राप्त करूं, और हमारा भगवान नारायण के समान कोई मेरा हितैषी नहीं है, इसलिए भगवान नारायण के पास चलता हूँ। और वो ध्यान ही कर रहे थे, तब तक भगवान वहाँ प्रकट हो गए रास्ते में, और उन्होंने कहा क्यों देवर्षि नारद क्या हाल चाल है, बड़ा विकल लग रहे हैं। बोले भगवान मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। भगवान जिसमें मेरा हित हो वही आप कीजिए। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है? बोले कि जिस तरह से मुझे यह कन्या वर्ण कर ले, मुझे राजकुमार का स्वरूप दे दीजिए, आपन रूप देव हरि मोहि। भगवान आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे कि यह कन्या मुझे वर्ण कर ले। देवर्षि नारद ने जब इस तरह से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, यदि कोई रोगी हो और कुपथ्य को मांगता हो तो डॉक्टर का काम नहीं है देना, क्योंकि सन्यासी का आप महात्मा है, महात्माओं के लिए विवाह उचित नहीं है। भले विवाह के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, इसलिए मैं को
कुपथ मानरुष व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो जोगी। भगवान ने इशारे में ही कहा नारद, यदि कोई रोगी कुपथ्य को मानता है तो डॉक्टर का काम ये नहीं है कि उसको कुपथ्य को दे दे। इसलिए जय विधि होई है परम हित, एक कह रहे हैं जय विधि होई नाथ हित मोरा, करम सुवेद दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो वही आप कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। भगवान ने कहा जय विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हाँ, हित कोई मान रहा और कोई कहे कि हम आपका परम हित करेंगे, जिसका मतलब दाल में कुछ काला है। भगवान ने कह दिया कि जय विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारे। नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। और भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया, शरीर तो दे दिया राजकुमार का, सर्वांग सुंदर राजकुमार का हो गया, लेकिन जो है मुख दे दिया, आकृति दे दिया कपि का, बंदर का। और जब बंदर की आकृति कर करके जो है देवर्षि नारद उस सभा में गए तो विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन अपमान सहना पड़ा। भगवान भोलेनाथ के दो गण थे, वो रहस्य को जान रहे थे, बाकी सब लोग देख रहे हैं देवर्षि नारद हैं, लेकिन शिव जी के गण समझ रहे हैं कि देवर्षि नारद ही राजकुमार के रूप में बने हुए हैं। और अंत में जो है जब लक्ष्मी का विवाह करना हुआ शील निधि की कन्या से, तब भगवान स्वयं गए और दुल्हन ले गए लक्ष्य निकेता। भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए, एक काम के चक्कर में बहुत परेशान हुए। अब जो है भगवान भोलेनाथ के जो दूत जो है मजाक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपसे सुंदर तो कोई था नहीं, आपको क्यों नहीं किए? बोले अब मैं काम करूंगा। बोले क्या? बोले दहियों श्राप की मरियों जाही, जगत मोर उपहास करी। मैं श्राप दे दूंगा, चाहे जाकर के मृत्यु को जहर खा लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, जिससे मेरे संसार में उपहास का बदला मिल जाएगा। इस तरह से देवर्षि नारद ने सोचा। और जो है तो उन शिव गणों ने कहा आप अपने चेहरे को जाकर के पानी में तो देखो, दर्पण में तो देखो, शीशे में देखो, और जल में देखे तो मरकट बंदर का शरीर देख करके श्राप दे दिए कि तुम दोनों जिस तरह से मेरा उपहास किए हो जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। भगवान के पास जाते हैं, भगवान फिर रास्ते में मिल जाते हैं लक्ष्मी जी के साथ, वो राजकुमारी भी थी। भगवान को जो है श्राप देना प्रारंभ किए, तुम कपटी हो, तुम्हारा कपट का व्यवहार है, तुम जब चाहते हो, तुम्हारे सर पर तो कोई है नहीं, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, जो मन भाव करे सोई सोई, जो आपके मन में आता है वही करते हो। इसलिए आपको जो है मैं क्या कहूँ, मैं श्राप देता हूँ, जिस शरीर में जाकर के आपने राजकुमार बनकर करके राजकुमारी के साथ विवाह किया है, वही राजकुमार का शरीर आपको धरना पड़ेगा। और जो मेरी आकृति किए हो, पत्नी के वियोग में जब आप व्याकुल होंगे तो वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी, वही बंदर भालू आपकी सहायता करेंगे। जब जाइए, मैं श्राप दे रहा हूँ, आप मनुष्य रूप में होइए, पत्नी के वियोग में आपको भी झेलना पड़ेगा। जैसे मेरा विवाह होने जा रहा था और मैं आज पत्नी के वियोग का विवाह तो हुआ नहीं और उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी होंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने देवर्षि नारद के हित के कार्य करने के लिए किया और भगवान ने माया को हटाया। वहां पर लक्ष्मी थी और वो राजकुमारी थी। अब भगवान देवर्षि नारद के मन में आया कि महाराज मुझसे बड़ा गलती हो गया, मेरे अपराध को कैसे क्षमा किया जाएगा, मुझे माफ कीजिए, वृथा हो मम श्राप कृपाला। देवर्षि नारद ने कहा भगवान मेरा श्राप ये झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा से ही तुमने श्राप दिया है, इसलिए ये झूठा होने वाला नहीं है। भगवान देवर्षि नारद की भी बात को मानते हैं। काम के चक्कर में पड़ जाने के कारण जो ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद है, यह द्वितीय नंबर में आए। 14 महाभागवतों में प्रहलाद नारद देवर्षि नारद का नंबर दूसरे नंबर में है। और ये भगवान के कार्य को करने के लिए यत्र सत्र तत्र विचरण करते हुए भगवत भक्ति का भक्ति मार्ग के प्रचारक देवर्षि नारद हैं और भक्तों को मार्ग दिखाने वाले देवर्षि नारद हैं। जय श्री